अगर इन पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो, एक बार परचेज पे और एक बार सेल पे करवाए हैं मैंने, ठीक है। इस तरह से आपके टॉपिक्स कंप्लीट हुए टोटल 8। और आज जो हम जीएसटी का टॉपिक करेंगे उसका नेम है मल्टीपल टैक्स। देखो, मल्टीपल टैक्स का मतलब क्या होता है कि हम एक ही शॉप से दो सामान खरीद रहे हैं। मतलब समझेंगे सारे, हम एक ही शॉप से अगर दो सामान खरीद रहे हैं और दोनों ही सामान पे अलग अलग जीएसटी रेट है, ठीक है। देखो, अभी तक मैंने आपको जो करवाए हैं टॉपिक्स, उसमें क्या करवाया है कि अगर हम परचेज कर रहे हैं तो 12% पे, तो उस सामान पे सिर्फ 12% लगेगा। और वही अगर हम दो सामान खरीद रहे हैं तो दोनों पे 12% लगेगा, जो मैंने अभी तक करवाया है आपको। लेकिन जो आज टॉपिक होगा उसका मतलब है कि अगर हम एक शॉप से दो सामान खरीद रहे हैं, चार सामान खरीद रहे हैं और सब पे अलग अलग जीएसटी रेट है, ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड हम कैसे रखते हैं, ठीक है। एक ही शॉप से अगर आप दो सामान खरीद रहे हैं और दोनों पे अलग अलग जीएसटी रेट है, मतलब एक सामान में 5% जीएसटी रेट है, एक पे 12% है, तो दोनों ही सामान पे अलग अलग परसेंट रेट कैसे लगाएंगे वो आज आपको बताऊंगी, ठीक है। इसके लिए हमेशा की तरह सबसे पहले सभी न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे और न्यू कंपनी क्रिएट करने के बाद F11 F3 पे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले कंपनी क्रिएट करेंगे सभी। कंपनी क्रिएट करने के बाद हमेशा की तरह एक इंडिया रखेंगे सभी और हरियाणा रखेंगे और सेव करवा देंगे, ठीक है। टॉपिक का नेम एक बार ध्यान से देखेंगे सभी, स्क्रीन पे देखो जहाँ पे मेरा कर्सर है, इंट्रा स्टेट मल्टीपल टैक्स फॉर परचेज। अब इसको मतलब समझो पहले सारे। इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट में हमारी डीलिंग हो रही है, ठीक है। तो इंट्रा स्टेट का मतलब होएगा आप लोगों का सेम स्टेट। मल्टीपल टैक्स मतलब अलग अलग सामान पे अलग अलग टैक्स रेट। और परचेज मतलब जब हम सामान खरीद रहे हैं उस टाइम आपका अप्लाई होगा, ठीक है। देखो वो इसमें भी सेम उसी की तरह है, इंट्रा स्टेट परचेज में सेल पे और इंटर स्टेट परचेज पे और सेल पे। तो इसीलिए सभी आज वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि आगे के 3 टॉपिक्स आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। एक सेकेंड वो है। सबसे पहले कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद सभी F11 F3 पे जाएंगे। F11 F3 पे आने के बाद कौन से ऑप्शन हमेशा यस होते हैं, हमारा टॉपिक है जीएसटी, तो आपके जीएसटी के ही ऑप्शन यस होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज योर जीएसटी। तो फिर यस करवाएंगे सभी इस ऑप्शन को, फर्स्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, मतलब या तो हमें जीएसटी डिटेल नहीं देनी है या फिर कुछ चेंज करना है पहले वाली में, तो इस ऑप्शन को भी सभी क्या करेंगे, यस। जैसे ही हम इस ऑप्शन को यस करेंगे और एंटर करेंगे, क्या ओपन होगी आपकी जीएसटी डिटेल ओपन हो जाएगी, ठीक है। जो आपकी जीएसटी डिटेल ओपन हो रही है उस पे किस पे आओगे सभी,
जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर किस हिसाब से डलता है? हमारे स्टेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहला स्टेट का कोड होगा, फिर टोटल 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा जीएसटी नंबर क्या होगा बॉयज? 06, 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, एक अल्फाबेट न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक। ठीक है। जीएसटी नंबर 15 अल्फाबेट और डिजिट का होता है, सभी को पता होनी चाहिए ये बात, जिसमें से हमेशा पहले 2 कोड डलते हैं, फिर 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक। देखो जीएसटी नंबर फिल करवाने के बाद हमेशा मैं आपको बताती थी कि सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल यस होएगा। यही बताया था मैंने आज तक आप लोगों को कि सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल यस होएगा। लेकिन बॉयज जब हम मल्टीपल टैक्स की बात करते हैं उसमें आपका ये ऑप्शन यस नहीं होगा। अब देखो क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे रेट डिटेल देते हैं तो हम सिर्फ एक ही रेट तो दे पाते हैं ना, या तो 12 वो हाफ हाफ डिवाइड होता है, या तो 5 वो भी हाफ हाफ, या तो 18 वो भी हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। बट मैंने जो आज आप लोग को टॉपिक करवाया है वो क्या है? अलग अलग सामान पे अलग अलग टैक्स, मतलब हमें अलग अलग जीएसटी रेट देने हैं, मतलब टैक्स के जो रेट है ना 5, 12, 18, 28 वो अलग अलग देना है। जब हम अलग अलग देंगे तो इसलिए इस ऑप्शन को नो रखेंगे, क्योंकि अगर आप यस करवाएंगे तो सिर्फ आप 1% रेट दे सकते हैं। ठीक है। अगर हम अलग अलग रेट देना तो इस ऑप्शन को नो रखेंगे, और अगर सिर्फ एक रेट देना तो यस रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही बार ऑप्शन ओपन होता है तुम्हारा रेट देने का। ठीक है। इसलिए सभी नो रखेंगे ऑप्शन को और एंटर एंटर से सेव करवा। फिर से देखेंगे एक बार स्टार्टिंग से सारे। सबसे पहले सभी क्या करेंगे? कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद F11 F3 पे आएंगे। F11 F3 के बाद फर्स्ट ऑप्शन दिया है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यस करेंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है? सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, मतलब यहाँ पे सभी जीएसटी डिटेल देंगे, तो इस ऑप्शन को भी क्या करेंगे? यस। यस करने के बाद जैसे ही एंटर करवाएंगे क्या ओपन होगी आपकी जीएसटी डिटेल। यहाँ पे सबसे पहले सभी क्या लिखोगे? जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर आपका 06 से स्टार्ट होगा, क्योंकि कोड है हरियाणा, हरियाणा का कोड 06 है। उसके बाद 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक। जीएसटी नंबर फिल करने के बाद सभी कहाँ पे आओगे? सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल, मतलब यहाँ पे सभी को रेट डिटेल देनी है। लेकिन मैं अलग अलग सामान खरीदूंगी इस पर अलग अलग रेट दूंगी, और यहाँ पे तो हम सिर्फ एक ही बार रेट दे सकते हैं, तो इस ऑप्शन को सभी नो ही रहने देंगे, मल्टीपल टैक्स। ठीक है। और एंटर एंटर से सेव करवा देंगे। ऑप्शन यस नो करवाने के बाद F11 F3 पे सभी किस पे आओगे? हमेशा की तरह गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर पे। ठीक है। हमेशा मैंने आप लोगों को यही बताया कि अकाउंटिंग वाउचर पे आना होता है, तो आज भी सभी किस पे आओगे?
गेटवे ऑफ टैली पे अकाउंटिंग वाउचर। अब देखो बॉयज, आप लोगों को टॉपिक मैंने क्या करवाया आज, मल्टीपल टैक्स फॉर परचेज। देखो यहाँ पे मेरा कर्सर है ऊपर, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परचेज। मतलब जब हम अकाउंटिंग वाउचर पे आए हैं उसके बाद हमें F9 से परचेज वाउचर ओपन करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि परचेज वाउचर की कौन सी की है, तो देखो यहाँ पे देख सकते हो सभी, परचेज के आगे क्या लिखा है ग्रीन ग्रीन से, F9। और F9 मतलब होता है आपका परचेज वाउचर। ठीक है बॉयज, अब मुझे फटाफट रिप्लाई कर दो कि इतने तक में किसी को कोई डाउट है या क्लियर है सभी को। चलो ठीक है बॉयज, अब देखो सारे आगे देखेंगे ध्यान से। परचेज वाउचर ओपन होने के बाद बॉयज हमें क्या करना होता है, देखो यहाँ पे हमेशा देखो एक चीज, जहाँ पे मेरा कर्सर है, पार्टी अकाउंट नेम, करंट बैलेंस, और फिर तुम्हें हमेशा एक परचेज अकाउंट शो करवाता था हमेशा। जहाँ पे हम ओल्ड प्लस सी से परचेज अकाउंट बनाते थे, देखो वो यहाँ पे आज शो नहीं हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले वो क्यों नहीं शो हो रहा है वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैंने उस ऑप्शन को ऑफ करवा रखा है। ठीक है, आप सबको भी ऑफ करवाना है उस ऑप्शन को, लेकिन कैसे करवाएंगे वो ध्यान देंगे, एक मिनट रुक जाओ पहले। देखो अभी देखो शो हो रहा है परचेज लेजर। सबसे पहले ये समझेंगे कि हमें परचेज लेजर हटाना क्यों है। देखो जब हम परचेज लेजर बनाते हैं ना, उस टाइम हम परचेज अकाउंट बनाते हैं। जब हम ओल्ट प्लस सी से परचेज का लेजर क्रिएट करते हैं, परचेज का लेजर क्रिएट करते समय वहां पे एक रेट मांगता है जीएसटी का, कि कितने परसेंट पे आप सामान खरीद रहे हैं। तो वहां पे हमें एक ही परसेंट रेट दे सकते हैं हम लोग, बट अभी जो हमारा टॉपिक है वो अलग अलग परसेंट रेट पे है। ठीक है, मतलब मैं अलग अलग सामान खरीदी उस पर अलग अलग जीएसटी रेट दे रही हूँ, तो यहाँ से इस परचेज लेजर को हम हटा देंगे। क्यों हटाएंगे, ताकि मैं जो सामान खरीद रही हूँ उस सामान पे उसी समय उसी टाइम परसेंट रेट इंसर्ट करवा सकूं। ठीक है, तो सभी क्या करेंगे, सबसे पहले इस परचेज लेजर को हटाएंगे। अब कैसे हटाएंगे सभी बॉयज नोट डाउन कर लो एक बार, क्योंकि ऑप्शन ना जब मैं नोट से सेंड करूंगी तो कॉपी में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक बार रफली नोट डाउन कर लो, फिर तुम लोग अपने अकॉर्डिंग नोट डाउन कर लेना। सभी F12 प्रेस करवाएंगे। F12 प्रेस करवाने के बाद आप लोगों का थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है बॉयज, थर्ड ऑप्शन, यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। इस ऑप्शन को सभी नो रखेंगे। ऑप्शन अच्छे से देख लेंगे सारे, यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन
ये ऑप्शन सभी का नो रहेगा। ठीक है, नो करवाने के बाद सेव करवा देंगे। अब देखो क्या हुआ है, तुम्हारा क्वांटिटी का कॉलम है, देखो शो हो रहा है सब कुछ, नेम ऑफ आइटम भी शो हो रहा है, बस तुम्हारा जो हटा है वो क्या हटा है, परचेज का लेजर, क्योंकि हमें परचेज लेजर की भी जरूरत नहीं थी। सप्लायर इनवॉइस नंबर पे सभी क्या लिखोगे, अपना बिल नंबर, फिर कहाँ पे आओगे, हमेशा की तरह पार्टी अकाउंट में, मतलब जिससे आप सामान खरीद रहे हैं उसका नेम लिखेंगे यहाँ पे। तो ओल्ट प्लस सी से यहाँ पे मैंने नेम लिखा है राम। ठीक है, हमने जो पार्टी नेम क्रिएट किया है राम, वो अंडर किसके जाएगा बॉयज, संडरी क्रेडिटर। देखो संडरी क्रेडिटर क्यों जाएगा, क्योंकि जो आपका परचेज वाउचर होता है उस टाइम जो भी पर्टिकुलर पार्टी है वो हमेशा क्रेडिटर में जाती है। ठीक है, और सेल करते समय डेटर। तो अभी टॉपिक है परचेज का, तो इसलिए किसके अंडर जाएगा राम, संडरी क्रेडिटर। इसके बाद सभी किस पे आओगे, टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल, मतलब यहाँ पे सभी को क्या देना है, अपना पैन नंबर और अपना जीएसटी। कौन देगा, राम की, राम की इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करवानी, मतलब राम का ही पैन नंबर और राम का ही जीएसटी नंबर भी। पैन नंबर कैसे स्टार्ट होएगा बॉयज, 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट। ठीक है, यही फॉर्मेट है सभी का पैन नंबर का, 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट। और उसके बाद क्या फिल करवाओगे सभी, जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर आपका क्या होगा, 06, क्योंकि जो राम हमसे जिससे हम सामान खरीद रहे हैं वो भी देखो हरियाणा का, ये देखो वो भी हरियाणा का है, इसलिए मैंने कोड क्या डाला है, 06, फिर 5 अल्फाबेट, 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट, न्यूमेरिक अल्फाबेट, न्यूमेरिक। ये जो नंबर है किसका है, राव का जीएसटी नंबर। फिर से देख लो एक बार यहाँ से ही, सबसे पहले पार्टी नेम क्रिएट करेंगे राम अंडर संडरी क्रेडिटर, क्योंकि लेनदार है, और बस आपको किस पे आ जाना है, पैन नंबर और जीएसटी नंबर, और कुछ भी नहीं करना है पूरे में। ठीक है, पैन नंबर का फॉर्मेट है 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट, और जीएसटी नंबर का क्या फॉर्मेट है, 06, 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट, न्यूमेरिक अल्फाबेट, न्यूमेरिक, और सेव करो। क्लियर है ना सभी को यहाँ तक। अब नेक्स्ट किसका लेजर क्रिएट करवाओगे सारे, नेम ऑफ आइटम, मतलब कौन सा सामान आप परचेज कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने ओल्ड प्लस सी से लेजर क्रिएट किया है शर्ट्स का।
तो हमने यहाँ पे ओल्ड प्लस सी से लेजर क्रिएट किया शर्ट, ओल्ड प्लस सी से शर्ट जो हमने क्रिएट किया है लेजर, और यूनिट्स में क्या आएगा आपका ओल्ड प्लस सी से पीसेस, क्योंकि शर्ट हम पीसेस में ही खरीदेंगे, 50 पीस, 100 पीस, 2000 पीस, जो भी, लेकिन वो पीसेस में ही काउंट होएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे सब यूनिट्स में ओल्ड प्लस सी से ओल्ड प्लस सी से पीसेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। ओल्ड प्लस आपका पीसेस के बाद ऑप्शन ओपन होगा, वो क्या है, स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन। देखो वॉइस स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन के बाद विकास आपने ना वो कर दिया होगा, ओल्ड प्लस आई प्रेस करवा दिया होगा। नेक्स्ट पे जीएसटी एप्लीकेबल को क्या करेंगे, एप्लीकेबल, आप लोगों का जीएसटी एप्लीकेबल क्या रहेगा सभी का, एप्लीकेबल। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, मतलब या तो हम नई जीएसटी डिटेल देंगे या फिर कुछ चेंज करेंगे, मतलब हमें लेजर ओपन करनी है जीएसटी की, तो इस ऑप्शन को सभी क्या कर दोगे, यस। देखो यस करने के बाद जैसे ही एंटर करवाएंगे, क्या ओपन होएगी हमारी जीएसटी डिटेल, लेकिन स्टॉक आइटम। देखो जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, कैलकुलेशन टाइप, ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबल, ये चीज तो सभी की फिक्स है हमारी, कि कैलकुलेशन टाइप मतलब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे जीएसटी, और टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, मतलब जो हमारी अमाउंट है वो टैक्सेबल अमाउंट है, उस पे हमें टैक्स पे करना है, ठीक है। अब बॉयज देखो यहाँ पे आप लोगों का सिर्फ इंटीग्रेटेड टैक्स शो हो रहा है, लेकिन जब हम इंट्रा स्टेट में वर्क करते हैं तो हमारा सेंट्रल टैक्स भी शो होना चाहिए और स्टेट टैक्स भी शो होना चाहिए, बट देखो यहाँ पे तो शो ही नहीं हो रहा है। अब मुझे तुम लोग बताओ, जल्दी से रिप्लाई करो कि कौन सा ऑप्शन प्रेस करवाएंगे जो यहाँ पे शो हो जाएगा, सेंट्रल और स्टेट टैक्स शो करने के लिए मैं क्या प्रेस करवाऊं। वेरी गुड विकास, F12, और कौन सा ऑप्शन यस या नो होगा, वेरी गुड विकास। और किसी भी बॉयज की तरफ से रिप्लाई नहीं आया, सिर्फ एक विकास ने रिप्लाई किया है। F12 में लास्ट ऑप्शन है शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, यस रहेगा। और यहाँ पे अब आपको जितनी परसेंट रेट देनी है, 5, 12, 18, 28 में से वो आप दे सकते हैं।
शर्ट है, कैजुअल आइटम है, तो 5% ही लगता है उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट करवा दिया 5%, 2.5% में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और एंटर एंटर से सेव करवा। फिर से देख लो एक बार सारे जिसको डाउट है। सबसे पहले हमने लेटर क्रिएट किया है शर्ट, क्योंकि हम शर्ट परचेज कर रहे हैं, और यूनिट्स में जाएगा पीसेस, ठीक है। एक पीस, दो पीस, ऐसे पीसेस हम पीसेस में कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है जीएसटी एप्लीकेबल। क्या आपको जीएसटी अप्लाई करवाना है, तो सभी क्या रखेंगे, एप्लीकेबल। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है बॉयज आपको, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, मतलब या तो नई नई जीएसटी रेट देनी है या फिर पहले वाले में चेंज करना है। तो इस ऑप्शन को सभी क्या करोगे, यस कर दोगे, ठीक है। जैसे ही यस करवाएंगे, क्या ओपन होगी आपकी स्टॉक आइटम की जीएसटी डिटेल, जहां पे सबसे पहला पॉइंट है कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, और कितने कितना परसेंट है, 5, 12, 18, 28 आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और एंटर एंटर से सेव करवा। कितनी शर्ट सेल कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया 50 पीसेस परचेज कर रहे हैं शर्ट की, और एक पीस शर्ट का रेट है 450 रुपीज, मतलब टोटल हम 22,500 की शर्ट परचेज कर रहे हैं। अब मुझे फटाफट पर रिप्लाई कर दो बॉयज, यहाँ तक कोई डाउट है, ये क्लियर है सभी को। अब चलो ठीक है बॉयज, सभी को क्लियर, अब ध्यान देगी, क्योंकि अब जो स्टेप है वो थोड़ा अलग है तुम्हारा इसके बाद। देखो अब जो हमने यहाँ से परचेज अकाउंट हटाया था ना, देखो यहाँ से परचेज लेजर जो हटाया था, अब वो परचेज लेजर ओपन होगा, पर कैसे ओपन होगा, क्योंकि देखो अगर हम सामान खरीद रहे हैं तो हमें परचेज अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। बस हमने वहां से इसलिए हटाया था क्योंकि वहां पे हम एक ही बार परसेंट रेट दे सकते थे, और हमें देना था अलग अलग परसेंट रेट। तो अब जब मैं एंटर करवाऊंगी तो मैं अलग अलग सामान पे अलग अलग परचेज लेजर क्रिएट करवाऊंगी, ठीक है। अब कैसे, सभी अपना कर्सर अमाउंट पे सेट करेंगे, कहाँ पे, अमाउंट पे, जहाँ पे 22,500 है। उसके बाद तुम सबको बस एक बार एंटर करना है, सिर्फ एक बार। जैसे ही बॉयज एक बार एंटर करोगे, क्या ओपन होगा तुम्हारा, देखो अकाउंटिंग डिटेल। इस अकाउंटिंग डिटेल में तुम्हें परचेज का लेजर बनाना है। अब वो कैसे बनाओगे, सभी ओल्ड प्लस सी से परचेज। अब दूसरी बात, यहाँ पे सिर्फ तुम्हें परचेज नहीं लिखना है, क्योंकि जब हम दूसरा सामान बनाएंगे उस पे हम फिर से परचेज बनाएंगे, और अगर हम एक बार परचेज लिख देंगे तो सेम नेम की दो लेजर नहीं हो सकती है, ठीक है। सेम नेम की दो लेजर नहीं हो सकती है, इसलिए डिफरेंशिएट करने के लिए सभी परचेज के साथ @5% लिखेंगे। अब इस 5% का मतलब समझ रहे हो सारे क्या है, जो आपने शर्ट खरीदी है वो कितने परसेंट पे खरीदी है, 5% पे। तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पे लेजर क्रिएट किया है 5%, ठीक है। कि जो मैं शर्ट खरीद रही हूँ वो 5% पे खरीद रही हूँ, क्योंकि ये लेजर 5%।
ठीक है, परचेज किसके अंडर जाता है बॉयज बताओ, कोई भी जल्दी से रिप्लाई करो, परचेज अंडर किसके जाएगा? वेरी गुड विकास, परचेज अंडर परचेज अकाउंट जाएगा। कोई सभी को रिप्लाई करना होता है, भले एक बच्चा कर दे रहा है तो कोई बात नहीं है, तुम लोग भी रिप्लाई कर सकते हो अपने लेवल पे। वेरी गुड विकास, परचेज अंडर किसके जाएगा? परचेज अकाउंट, जीएसटी एप्लीकेबल सभी का एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, उसके बाद किस पे आओगे सभी? सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल, मतलब यहाँ पे हमें जीएसटी रेट देनी है, तो क्या करवाओगे सभी? यस। अब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देखो, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या आएगा तुम्हारा? सिंपल परचेज टैक्सेबल। ये तो मेरे को लगता है बताने की जरूरत नहीं है, क्यों आएगा परचेज टैक्सेबल? क्योंकि टॉपिक का नेम है इंट्रा स्टेट। अगर इंटर होता तो हम इंटर स्टेट यूज करते हैं, टॉपिक का नेम है इंट्रा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा, और साथ साथ है परचेज, इसलिए हमने परचेज टैक्सेबल यूज किया है। ठीक है, और फिर तो सेल ले लेते हैं। परसेंट रेट है 5, तो हमने 5 दे दिया है, और टाइप ऑफ सप्लाई में आपका आ जाएगा सामान पे लग रहा है। ठीक है, और सेव करो। अब देखो बॉयज, टाइम हो गया आप लोगों का, आज मैंने सिर्फ आपको एक ही सामान करवाया, उसमें भी देखो जीएसटी नहीं लगा है। कल मैं आपको दूसरा सामान क्रिएट करवाऊंगी, उस पे अलग जी परचेज बनेगा, और फिर अलग अलग जीएसटी कैसे करता है वो बताऊंगी। ठीक है, एक बार रिप्लाई कर दो, 1 मिनट रह रहे हैं कि सभी को यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है कि रिपीट करवाने की जरूरत है या नहीं, जल्दी रिप्लाई करो।